नमस्कार। सर्वप्रथम भगवान विष्णु के चरणों में सादर प्रणाम, गरुड़ जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम, सूत जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। यहाँ पर मौजूद सभी दृश्य अदृश्य शक्ति देवी देवता सभी को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर जीवित अजीवित लोग सभी को मेरा सादर प्रणाम, मेरे पूर्वजों को प्रणाम। जो भी यहाँ पर जीव जंतु जो कोई भी हो सभी को मेरा सादर प्रणाम। और भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि जो भी आज की इस कथा को सुने श्रवण करे उनको मुक्ति मार्ग मिले, प्रेत योनि से मुक्ति मिले और आपकी भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे। आज हम पढ़ेंगे 14वां अध्याय यमलोक एवं यम सभा का वर्णन, चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय, धर्मराज नगर के 4 द्वार, पुण्यात्माओं का धर्म सभा में प्रवेश। कोई बात नहीं, देखते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे दयानिधे, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किसके साथ बैठते हैं। हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों के धर्मराज के भवन में जाते हैं उन धर्मों का तथा मार्गों के विषय में भी आप बतलाइए। सुनो, उस दिव्य धर्मनगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा हे गरुड़, धर्मराज जो नगर नारद जी मुनियों के लिए भी अगम्य है उसके विषय में बताता हूँ। सुनो, उस दिव्य धर्मनगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नई ऋत्य कोण के मध्य में व्यवस्थित यम का जो नगर है वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद्य है। वह पूर्व चौकोर 4 द्वारों वाला ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस पूर्व में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत दीव 4 दीवारी से घिरा है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजों से विभूषित है। वह विमान समूहों से घिरा हुआ है और गायन वादन से निनादित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पीयानों ने उनका निर्माण किया है। वह उद्यानों और उद्यान से मतलब है फलदार वृक्षों से युक्त वन उद्यान तथा फूल युक्त वृक्षों से युक्त वन उपवन कहा जाता है और उपवनों से रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा अभिलेख करने में त्रुटि नहीं करते। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर के पूरब की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण शूल लुता और विस्फोटक के घर हैं तथा पश्चिम में कालपाश अजीर्ण तथा अरुचि के घर है। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजरोग और पांडुरोग का घर है। ईशान कोण में शीरपीड़ा का और अग्नि कोण में मूर्छा का है। नैत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्य व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वालाओं से युक्त और सूर्य के समान देदीप्यमान है। वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है। वैदुर्य मणि से मणित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के हम्य धनिकों के भवन और प्रसाद गृह, देव सदन तथा राज सदन से परिपूर्ण है।
वह भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्ज्वल, निर्मल एवं सुवर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियाँ है और वह वज्र हीरा की कुट्टिम फर्श से सुशोभित है। गवाक्षों मतलब रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजों से विभूषित, घंटा और नगाड़ों से निनादित तथा स्वर्ण के बने तोरणों से मंडित है। वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है तथा कंड कर हित नाना वृक्ष लताओं एवं गुल्मों झाड़ियों से सुशोभित है। इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी वह भवन सदा विभूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है जो सूर्य के समान प्रकाशित है, चारों ओर से देदीप्यमान तथा इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने वाली है। वहाँ न अधिक ठंडी है न अधिक गर्म, वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी को न कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है और न किसी के साथ अप्रिय घटना ही होती है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम मतलब काम में विषय अभिलाषाएं हैं वे सभी वहाँ उपलब्ध है। वहाँ सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियाँ चारों ओर प्रचुर मात्रा में हैं। वहाँ सरस, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्यमयी शब्दादि विषय भी उपलब्ध है और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्पवृक्ष भी वहाँ हैं। हे ताक्ष, वह सभा बाधा रहित, रमणीय और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें उग्र कठोर तपस्या करने वाले श्रुवत, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करने वाले शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। उन सभी का देह तेजोमय होता है। वे आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहाँ विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तीर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तर आसन पर धर्मराज विद्यमान रहते हैं। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित है तथा कानों में कुंडलों से अलंकृत वे श्रीमान महामुकुट से सुशोभित है। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समन्वित तथा नील मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में चवर धारण की हुई अप्सराएं उन्हें पंखा झलती है। गंधर्वों के समूह तथा अप्सरा गणों का संग गायन, वादन और नृत्यादि द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पाश लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत द्वारा वे सेवित है। हाथों में पाश और दंड धारण करने वाले उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना सुभटों दूतों से वे धर्मराज घिरे रहते हैं। हे खग, अग्निश्वात, सोमप, उष्मप, स्वधानवान, वर्हिषद, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान जो पितर है एवं अर्यमा आदि जो पितृगण हैं और जो अन्य मूर्तिमान पितर है वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्नि नंदन, परशुराम, भृगु, पुलत्स्य, अगस्त्य, नारद ये तथा अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज के सभासद हैं जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। ये धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्यवंश के और चंद्रवंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मांधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुकुंदक, निमि, पृथु, ययाति, नहुष, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शंतनु, पांडु तथा सहस्त्रार्जुन ये यशस्वी पुण्यात्मा राजर्षि और बहुत से प्रख्यात राजा
बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। न वहाँ पक्षपात है, न झूठ बोला जाता है और न किसी का किसी के प्रति मार्तस्य भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण हैं। वे सदा उस सभा में वेवस्व यम की उपासना करते हैं। हे ताक्ष, महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार के वहाँ जाते हैं, वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पूर्व में जाने के लिए 4 मार्ग है। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया। पूर्व आदि तीनों मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर जाते हैं वे सुकृति पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के बल से वहाँ जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है और पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित तथा रत्न मंडित है। वह मार्ग विमानों से, समूहों से संकीर्ण और हंसों की पंक्तियों से सुशोभित है। विद्युम के उद्यानों से व्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग से पुण्यात्मा महर्षि और अम्लात्मतरात्मा राजर्षि, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले शिव भक्ति निष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में प्रपा पियाव का दान करने वाले अर्थात पोशाला लगाने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में चातुर्मास करने वाले, विरक्त संतों को दान मनादि प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्यों को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है जो सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिविका आदि नारायणों से परिपूर्ण है। वह हरिश्चंद्र के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृततुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। इस मार्ग से वैदिक अभ्यंगातों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में, गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विविध प्राण त्याग करने वाले, ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले और जो देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले हैं, योगाभ्यास से प्राण त्याग करने वाले हैं, सत्पात्रों की पूजा करने वाले हैं तथा नित्य महादान देने वाले हैं, वे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है जो रत्न जड़ित भवनों से सुशोभित है। वह अमृत से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विराजित है। वह मार्ग ऐरावत कुल में उत्पन्न मदोन्मत हाथियों से तथा उच्च श्वाव से उत्पन्न अश्वर रत्नों से भरा है। इस मार्ग से आत्मतत्ववेत्ता, सतशास्त्रों के परिचिंतक, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों की निंदा से पराखमुख रखने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले संत, अग्निहोत्री, वेदपाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋणी ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंचयज्ञ में निरत रहने वाले, पितरों श्राद्ध देने वाले, समय से संध्योपासना करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों की
संगति में निष्ठा रखने वाले ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं और वे उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्म सभा में पहुँचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और शंख चक्र गदा तथा खड़ धारक करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेहपूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं, उन्हें बैठाने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान करके चंदन आदि पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं। यम मतलब धर्मराज कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदरपूर्वक नमस्कार कीजिए, यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त किया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी और कौन है? अस्थिर शरीर से और अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचयन करता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान स्वर्ग में जाएं। ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुत होकर विमान समूहों के परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं और वहाँ एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करके पुण्यात्मा पुरुष शेष पुरुष के अनुसार पुण्य दर्शन वाले मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। इस लोक में वह महान धन संपन्न सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करता है। हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने बताया। इसको भक्तिपूर्वक सुनने वाला व्यक्ति धर्मराज की सभा में जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में धर्मराज जगर निरूपण नामक 14वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले भगवान विष्णु की जय, गरुड़ महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय हो। आज की कथा का जो भी श्रवण का पुण्य हो, यहाँ पर मौजूद सभी दृश्य अदृश्य जीवित अजीवित पूर्वज सभी लोगों को मेरा समर्पण है। उनको मुक्ति का मार्ग मिले, भगवत प्राप्ति मिले, विवेक मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हो प्रभु।